हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, यूजीए 2026 के फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो गया है। अब सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आप सभी बच्चों के दिमाग में काफी कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको डेट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इवन मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आप 4 जुलाई 2026 से 9 जुलाई 2026 तक डाउनलोड कर सकते हो। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये डाउनलोड करने के बाद में आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम एडमिशन। अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम एडमिशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप उसे फ्रीज कर रहे हैं अपनी चॉइस को या फिर आप उसे अपग्रेड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये आपका 7 जुलाई टू 9 जुलाई आपको दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिए। तीसरा जो बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर हमारे सामने दो ऑप्शंस वहां पर आ रहे हैं, एक आ रहा है फ्रीज और दूसरा आ रहा है अपग्रेडेशन। दोनों का क्या मतलब होता है, एक छोटे से एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए आपको जो सीट अलॉट हुई है वो किस नंबर का है, जैसे मान लीजिए आपको 21 नंबर की चॉइस अलॉट हुई है और 21 नंबर में आपको लेट्स से सपोज गया मिल गया और उसके अंदर सिविल मिल गया। अब अगर आपको ऐसा लगता है सर मुझे गया में ही जाना था और सिविल ब्रांच ही मुझे लेनी थी, ऐसी कंडीशन में आपको इस चॉइस को कर देना है फ्रीज। और फ्रीज करने के बाद में ध्यान रखना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और एडमिशन लेना है। तो अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस एडमिशन, ये दो प्रोसेस आपको करने हैं और उसके बाद में अपनी पढ़ाई चालू। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर अभी मेरी रैंक और अच्छी है, अभी मेरी रैंक अगर अच्छी है तो क्यों ना मैं इसे अपग्रेड करूं। और जब भी मैं अपग्रेड करूंगा, एक चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है कि अपग्रेड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अभी जो कॉलेज आपको मिला वो आपके हाथ से चला जाएगा। नहीं, अपग्रेड का मतलब ये है कि अगर इससे ऊपर का कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में ये कॉलेज आपके पास में रहेगा। और अगर इससे ऊपर का कोई कॉलेज आपको मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। लेट्स से सपोज आपको 5 नंबर की चॉइस मिल जाए जहां आपने भर रखा भागलपुर सिविल, तो वो मिल गया तो और भी अच्छा है। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो अगर इससे ऊपर का कॉलेज नहीं मिला तो ये कॉलेज रहेगा और इससे ऊपर का कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा सर, ऐसी कंडीशन में हमें अभी भी डीवी प्रोसेस करवाना पड़ेगा और डीवी प्रोसेस करवाने के बाद में वो एक आपको स्लिप देंगे कि भैया आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसको ले आना है। ताकि जब सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा तो वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है, उस स्लिप से आपका काम चल जाएगा कि देखो मैंने सब कुछ करवा रखा है। क्लियर इतनी बात। दूसरी बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आपको इनिशियली कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास में यह है रैंक, मतलब आप बोल सकते चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 और इसी तरीके से आप कहां पहुंचे 21 नंबर चॉइस। तो जब आपको इनिशियली फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिलता है तो वो ऊपर से चेक किया जाता है कि भैया आपको कौन सा चॉइस मिल रहा है। तो मान लीजिए 21 नंबर आपको चॉइस मिला है। अब 21 नंबर चॉइस मिलने के बाद में आपने इसको क्या कर दिया सर, अपग्रेड कर दिया। तो अपग्रेड कर दिया तो अब वो चेक करेगा क्या 20 नंबर चॉइस आपको मिल सकता है, क्या 21 नंबर चॉइस मिल सकता है, क्या 19 नंबर मिल सकता है। इस तरीके से आपके पास में चॉइस वापस ऊपर चेक करेगा और चेक करने के बाद में जो 1 से 20 होगा ना, उसी में से आपको नया कॉलेज मिलेगा। 21 के बाद वाले कॉलेज में से कोई भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने शुरू में भी आपको बोला कि जो आप कॉलेज भर रहे हो ना वो अपनी डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से रखना, मतलब जो अच्छे कॉलेज है जो आपकी चॉइस है उसको ऊपर, फिर धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटी जहां कम हो रही है उन कॉलेजेस को आप भर रहे हो। तो अपग्रेड करते समय आपको ऊपर वाले कॉलेज ही मिलने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को इस पर्टिकुलर यूजीए 2026 का जो राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हुआ उसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। आपको दोनों डेट्स भी बता दिया, फ्रीज और अपग्रेडेशन का मतलब भी बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप फ्रीज करते हैं तो भी आपको करना है, अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं तो भी आपको करना। ध्यान रखना अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं
तो ऐसे कंडीशन में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए डीवी प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डीवी प्रोसेस के लिए जाना ही जाना होगा। अगर इन केस आपके पास में किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट की कमी होती है तो घबराओ मत, जाइए वहां पर, उन्हें बताइए, वो आपको समय भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए मतलब कभी मम्मी का नाम या पापा का नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा, तो वो आपको बता देंगे किस तरीके से आपको एक एफिडेविट बनाकर उनको देना है कि भाई हमसे गलती हुई थी, पर एक्चुअल में जो नाम या डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। अगर इतनी चीजों को आप फॉलो करेंगे तो यूजीए के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि इजी प्रैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सेमेस्टर के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऐसी चीजें होती है जहां पर आपको बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से हम आपको थ्योरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहां पर चीजें लिख लिख कर बतानी होती है वहां पर एक एक चीज लिखकर बता रहे हैं। बेहतरीन एनिमेटेड डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं प्रॉपर डेरिवेशन के साथ में हर एक चीज को हम आप लोगों के साथ में अकॉर्डिंग टू सिलेबस शेयर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है। आपकी बीईयू का फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है वो 11 जुलाई से इजी प्रैप एप्लीकेशन पर शुरू होने वाला है। उसको अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो आपके लिए हमने एक इजी प्रैप सेमेस्टर नाम का चैनल भी बना रखा है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट इजी प्रैप प्रोवाइड करवाता है। अगर आप इस बैच में अभी एनरोल करते हैं तो आप सभी बच्चों को इसके ऊपर मेगा डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो बैच को जान लेते हैं, बैच है क्या। इजी प्रैप पर उम्मीद बैच आपको मिल जाएगा, वन ऑफ द फेमस बैच है। आप अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसी बैच के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट पर एक्सेसिबल होगा। एक्स्ट्रा बोनस में आपको जो बच्चे 11 तारीख से पहले लेते हैं उनको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिलने वाली है। ध्यान रखना इस बैच की प्राइस 2,999 रुपए, लेकिन जो 11 जुलाई से पहले लेगा उसको ये बैच 1,999 रुपए में मिल रहा है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप चाहते नहीं सर मैं तो फर्स्ट प्लस सेकंड का कॉम्बो लेना चाहता हूं, तो कॉम्बो का मीनिंग क्या होता है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे तो इस बैच के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चलेगी, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे इसी बैच में ऑटोमेटिकली सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चालू हो जाएगी। अगर आप देखिए तो ये बैच वैसे तो 6,000 रुपए का पड़ता है, पर ऑफर में आपको 4,999 रुपए में मिलता है ये बैच। लेकिन वो बच्चे जो 11 जुलाई से पहले लेंगे उनको ये 3,499 में पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। अब वो बच्चे चाहते हैं सर छठे सेमेस्टर तक का पूरा दे दो, बीटेक 8 सेमेस्टर का होता है लेकिन छठे सेमेस्टर तक हमें सबसे ज्यादा नीड होती है सेमेस्टर बैच की, तो छठे सेमेस्टर तक अगर मुझे कंप्लीट चाहिए तो आप देखिए 3,000 के हिसाब से 6 सेमेस्टर का लगभग 18,000 के आसपास आपका फीस होता है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन पर देखेंगे तो ये 13,000 के आसपास आपको बैच मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप 11 जुलाई से पहले इस बैच को लेते हैं तो ये आपको 7,500 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा। करना क्या, आपको इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। यूजीए 2026 को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और डाउट आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाली है यूजीए को लेकर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में।